नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए ताकि इस कहानी से लोग कुछ सीख ले सकें। साथियों, आपने कई मर्डर स्टोरी सुनी होंगी, कई केसें देखी होंगी, जैसे आफ्ताब श्रद्धा केस, मनोज सरस्वती केस, साहिल साक्षी केस। सभी कत्ल में एक चीज़ कॉमन थी कि जो कातिल रहता है वही उनका अपना रहता है और अपना खास रहता है। तीनों ही कत्ल में, श्रद्धा, साक्षी और सरस्वती केस में, उनके अपने जिन पर वो बहुत विश्वास करती थी उन्हीं ने विश्वास जीतकर उनका कत्ल किया। आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। साथियों, बेहद ही चर्चित केस जो इस समय सोशल मीडिया पर, न्यूज़ मीडिया पर छाया हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई के यशस्वी मर्डर केस की। दरअसल महाराष्ट्र की नवी मुंबई में एक थाना लगता है ऊरड़ थाना। ऊरड़ थाना में एक पिता 25 जुलाई को थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी यश्री के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। वह बताता है कि उनकी बेटी सुबह 10:30 बजे घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही है, शाम तक घर आ जाएगी। अब शाम तक वह जब घर नहीं लौटती है तो उसके पिता आसपास उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब उधर शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। 2 दिन हो जाते हैं। 27 तारीख की सुबह ऊरड़ पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी के पास फ़ोन आता है कि पेट्रोल पंप के पास सड़क के किनारे एक लड़की की लाश को आवारा कुत्ते नोच रहे हैं, खा रहे हैं। अब पुलिस फ़ौरन ही उसके दिमाग में अब बात जाती है कि कहीं यह लाश उसी लड़की यश्री की तो नहीं है। फ़ौरन ही पुलिस मौका वारदात पर दल बल के साथ पहुंचती है, और जब दल बल के साथ पहुंचती है तो वहां पर भीड़ लगी रहती है। भीड़ को हटाने के बाद पुलिस को लगता है कि यह लाश उसी लड़की की है। अब उस लाश की स्थिति को देखकर पुलिस बड़ी हैरान थी। उसके प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से कुचले गए थे। उसके शरीर पर कई धारदार चाकुओं के निशान थे। पूरा ब्लड बह रहा था। अब इधर पुलिस उसे लेकर मोर्चरी हाउस में रखवा देती है और उनके घर वालों को फ़ोन करती है शिनाख्त के लिए। अब इधर माता पिता यश्री के जब ऊरड़ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें सारी बात बताई जाती है। अब उसके बाद वहाँ से उन्हें लेकर मोर्चरी हाउस जाया जाता है। अब मोर्चरी हाउस जब उसके माता पिता पहुँचते हैं तो बेटी की हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। कपड़े वही थे, सब कुछ वही था, लेकिन एक बात बेहद खास थी। यश्री के कमर पर दाऊद शेख नाम के एक लड़के का टैटू उदा हुआ था। उसे देखकर परिवार वालों ने उसकी पहचान की कि मेरी ही लड़की है। अब जैसे ही पिता पहचान करता है वैसे ही माँ और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल रहता है। अब सुनते ही सुनते लोग, आसपास के लोग, कॉलोनी के लोग अब हंगामा करने लगते हैं। वो अब एक आवाज़ उठाने लगते हैं कि यह लव जिहाद का मामला है, लव जिहाद किया गया है, लड़की को फंसाकर उसका बेरहमी से कत्ल किया गया है। लेकिन साथियों, कहते हैं कि लव जिहाद तो तब होगा जब एक व्यक्ति अपनी सारी बातों को छुपाए, धर्म को छुपाए, जाति को छुपाए। लेकिन यहाँ तो कहानी जब शुरू होती है तो उसमें साफ आपको पता चल जाएगा कि मामला लव जिहाद का है या फिर प्यार का है। तो साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018। यश्री 9वीं की पढ़ने वाली 14 साल की मासूम सी कच्ची उम्र की लड़की। अब वह रोज़ाना, आए दिन रोज़ाना की तरह स्कूल जाती थी और स्कूल से घर आती थी। एक दिन जब वह घर से स्कूल जाती है तो जिस ऑटो में सवार होकर वह जाती है, उस ऑटो का जो ड्राइवर रहता है वह बेहद ही हैंडसम, बेहद तेज़ तर्रार, आँखों की चमक और चेहरे पर जो चमक थी उसे लड़की भी देख रही थी। और जो दाऊद रहता है वह उस लड़की को देखता है तो वहीं पर दिल हार जाता है। वह ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि ऑटो ड्राइवर एक दाऊद ही रहता है।
अब वह दिल हार जाता है। अब आए दिन वह ऑटो लेकर जाता और लड़की को घर छोड़ता था और लेकर जाता था। अब वह लड़की को चाहने लगा था। एक रोज़ वह लड़की से कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब कच्ची उम्र की लड़की, वह प्यार नाम के शब्द को जानती भी नहीं थी या सुनी भी नहीं होगी। अब उस लड़की ने दाऊद के बढ़ाए हुए दोस्ती के हाथ को स्वीकार कर लेती है और यहीं से शुरू होती है एक दर्दनाक कहानी। साथियों, अब वह लड़की बात तो स्वीकार कर लेती है, दोस्ती स्वीकार कर लेती है। अब आए दिन जब उसके स्कूल की छुट्टी होती थी, जब वह स्कूल से बाहर निकलती थी तो अक्सर दाऊद बाहर उसे मिलता था और उससे बातें करता था। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती फ़ोन तक पहुंच जाती है। अब दोनों एक दूसरे से नंबर आदान प्रदान करते हैं और धीरे धीरे दोनों रातों रातों को छुप छुप कर बातें करते हैं। अब बात इस कदर आगे बढ़ जाती है कि जो दाऊद रहता है वह लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, तुम हाँ या ना में जवाब दो, मुझे पसंद करती हो या नहीं। अब यह बात सुनकर स्त्री दाऊद की बातों को दिल से लगा लेती है और उसे लगता है कि दाऊद बहुत अच्छा लड़का है। वह दाऊद से इश्क कर बैठती है और अब दोनों छुप छुप कर बातें करते, फ़ोन पर बातें करते, मैसेज से बातें करते। और इधर जब वह स्कूल से लौटती तो दाऊद उसे लेकर घूमने के लिए भी जाता। अब इधर धीरे धीरे दाऊद का प्लान सक्सेस हो रहा था, सफल हो रहा था। अब वह लड़की भी उसके इश्क में बिल्कुल बेकरार थी, दाऊद भी उसके इश्क में बेकरार था। दोनों एक दूसरे को जी जान से मोहब्बत करते थे। एक दिन लड़की उससे इतना प्यार करती थी कि वह दाऊद के साथ मार्केट जाती है और मार्केट जाने के बाद वहाँ अपने कमर पर दाऊद का टैटू बनवा लेती है, यानी कि गुदवा लेती है। अब दाऊद देखकर बहुत खुश होता है, दोनों जी जान से चाहने लगते हैं और उधर लड़की दाऊद से बेहद प्यार करती है। दाऊद के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। कच्ची उम्र की नाबालिग लड़की, नासमझ लड़की प्यार में पड़ जाती है। अब एक दिन वह रात को अपने घर पर बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते उसे पता चलता है कि घर पे सभी लोग जगे हुए हैं, तो वह फ़ोन अपना बंद कर देती है। अब रात करीब 11 बज जाते हैं, जब घर वाले सो जाते हैं, तो यह स्त्री फिर से दाऊद को फ़ोन करती है और उससे बात करने लगती है। अब आए दिन बातचीत करती थी तो उसकी माँ को एक दिन शक हो जाता है कि कमरे से आवाज़ें कहाँ से आती हैं, कहीं स्त्री किसी लड़के से बात तो नहीं कर रही है। अब एक दिन जब वह फिर से दाऊद से प्रेम भरी बातें कर रही थी तो उसकी माँ छुप कर सुनने लगती है। सारी बात सुनती है तो अपने पति को बताती है कि देखो जी, जो हमारी बेटी है वह किसी दाऊद नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे बातें भी करती है। अब पिता जब सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि क्या इसी दिन के लिए हमने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। माँ बाप के भी अलग अलग सपने थे। माता पिता के सपने थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अधिकारी बनेगी और उनका नाम रोशन करेगी, और उनकी बेटी अब यह सब कर रही है। अब एक पिता नाराज़ होता है। नाराज़ होने के बाद अब अपनी बेटी को बुलाता है और बुलाकर स्त्री को डांट फटकार लगाता है और दोबारा बात न करने के लिए और उससे मिलने के लिए मना कर देता है। अब इधर धीरे धीरे लड़की समझाने के बावजूद अब बात करना बंद कर देती है, लेकिन क्लास से बाहर निकलने के बाद, स्कूल से बाहर निकलने के बाद वह लड़की स्त्री दाऊद से छुप छुप कर मिला करती थी। अब धीरे धीरे साल 2019 आ जाता है। एक दिन दाऊद उससे बात करता है और कहता है कि देखो, आज स्कूल मत जाना, आज तुम्हारे साथ मुझे समय गुजारने का मन कर रहा है, तुम्हें प्यार करने को मन कर रहा है। अब लड़की उसके प्यार में बेकरार थी। दाऊद देख उसे लड़की को अपने ऑटो में बैठाता है और अपने कमरे पर लेकर जाता है। कमरे पर ले जाने के बाद उस लड़की के साथ अब वह फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू करता है और कई घंटों तक उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और फिर लड़की संबंध बनाने के बाद अपने घर चली जाती है। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। अब एक दिन परिवार वालों को कहीं से यह बात पता चल जाती है कि यह अभी भी छुप छुप कर दाऊद से मिल रही है। अब उसके माता पिता पता करते हैं। जब उसके माता पिता पता करते हैं तो कहीं से पता चलता है कि वह दाऊद के साथ उसके कमरे पर जाती है और उसके साथ संबंध भी बनाती है। अब जब यह बात उसके माता पिता को पता चलती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी
प्यारी लाडली बेटी जो पापा की परी है, समझाने के बाद भी अपने माता पिता की बातों को इग्नोर कर रही है और दाऊद जैसे शख्स के साथ मोहब्बत कर रही है। अब उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी का हर्ष श्रद्धा, सरस्वती और भी जो लड़कियां हैं उनके जैसा हर्ष कहीं इसका भी ना हो। अब माँ बाप अपनी बेटी को समझाते हैं लेकिन वह समझने को तैयार नहीं होती। अब इधर माँ बाप डांटने के बाद, बेटी को समझाने के बाद उरड़ पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर वहाँ शिकायत दर्ज कराते हैं कि एक ऑटो ड्राइवर दाऊद नाम का, जो उसकी बेटी के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है, उनकी बेटी नाबालिग है और वह समझ नहीं पा रही है। उधर दाऊद की भी उम्र अभी कम रहती है, वो अभी नाबालिग ही रहता है। लेकिन अब इस केस में पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। अब जेल में वह कई साल रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। दरअसल वह कर्नाटक का रहने वाला होता है और मुंबई में आकर ऑटो चला करता था। अब इधर वह जेल चला जाता है। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद अब वह बीकॉम करती है। बीकॉम करने के बाद अब एक कंपनी में डाटा ऑपरेटर के पद पर ज्वाइनिंग करती है और वहाँ काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन दाऊद छूट कर आता है। अब दाऊद को लगता है कि वह जब जेल में था तो वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रद्धा ने उसे बचाया भी नहीं, वह प्यार भी नहीं करती है, और वह घुट रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। अब दाऊद यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद श्रद्धा ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसे फंसाया है, क्योंकि श्रद्धा ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। कहीं भी पुलिस से उसने यह नहीं कहा कि जो संबंध था वह उसकी मर्जी से बना। अब उधर पुलिस उसे जेल में डालती है और जब जेल से कई साल बाद वह छूट कर आता है तो सीधे अपने घर अपने परिवार वालों से मिलने कर्नाटक जाता है। कर्नाटक से वह दोबारा लौटकर 5 साल बाद अपने मुंबई आता है। मुंबई आने के बाद कहीं से वह यश्री का नंबर मिलता है उसे। अब यश्री का नंबर मिलता है तो यश्री को वह फ़ोन लगाता है, कांटेक्ट करता है, और जैसे यश्री फ़ोन रिसीव करती है उसे सामने वाली जो आवाज़ थी उसे वह पहचान जाती है। दाऊद उससे मिलने के लिए मुंबई बुलाता है और जब लड़की अब दाऊद से बातचीत करती है तो उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगती है जो उसके साथ उसने बिताए थे। वह उसके दिल में फिर से एक बार दाऊद के लिए प्यार जागने लगता है और वह फिर से दाऊद से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इधर दाऊद उसे बुलाता है और बुलाने के बाद अब लड़की अपने घर जाती है और घर से यह कह कर निकलती है कि अब मैं 10:30 बजे घर से अपने निकलती है और कहती है मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ दोस्त से मिलने के लिए। इधर वह दाऊद से मिलने के लिए जाती है और दाऊद से 5 साल बाद जब मिलती है तो दाऊद की बातों में आ जाती है। दाऊद की बातों में आ जाती है, उससे जो पुराना प्यार था उसकी बातों में आ जाती है। अब धीरे धीरे सारी बातों को इग्नोर कर वह फिर से उसकी मोहब्बत में पड़ जाती है। लेकिन एक दिन दाऊद उसे फिर से विश्वास जीतने के बाद 25 जुलाई को फ़ोन करता है और वो अपने घर से 10:30 बजे निकलती है 25 जुलाई को, लेकिन घर नहीं लौटती है। अब घर वाले इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी बेटी तो यह कह कर निकली थी कि वह दोस्त के घर जा रही है और सुबह 10:30 बजे की निकली है और अभी शाम हो चुकी है, रात भी होने वाली है, उसका कहीं कुछ पता नहीं है, कहीं उसके साथ बुरा तो नहीं हो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि दाऊद भी अब छूट चुका है, वह इसी शहर में आया हुआ है। अब फ़ौरन ही यह जानकारी वह पुलिस को देते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि उन्हें शक है कि दाऊद ने शायद उसे अपने पास बुलाया होगा या अपहरण किया होगा। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है। तभी 27 तारीख को पेट्रोल पंप के किनारे सड़क के पास एक लाश बरामद होती है जिसे कुत्ते बेरहमी से नोच कर खा रहे थे। अब जब पुलिस उसे मोर्चरी हाउस में रखवाती है, माँ बाप आते हैं, पहचान करते हैं तो वही टैटू जो उसने दाऊद के प्यार के नाम का अपने कमर पर गुदवाया था उससे पहचान होती है। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पूरे शहर में हल्ला मचने लगता है कि फिर एक लड़की लव जिहाद का शिकार हो गई। अब उधर उसके प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें थी। अब लोग जो कई समुदाय थे, हिंदू वर्ग और जो भी थे, कई दल मिलकर अब प्रदर्शन करने लगते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को सज़ा मिले, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस आरोपी के तलाश में निकलती है लेकिन आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है वह दाऊद ही है जिसने उसकी हत्या की है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है
कि 7 बार चाकुओं से उस पर हमला किया गया था। और इधर परिवार और सभी का आरोप रहता है कि उसके साथ रेप जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यह भी पता चलता है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था, सिर्फ उसकी हत्या की गई थी। अब हत्या उसने अपने जेल में जाने के लिए दोषी स्त्री और उसके परिवार वालों को माना था, इसलिए उसने की, या फिर कोई और वजह थी। अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है और फिलहाल दाऊद की लोकेशन कहीं मिल नहीं रही है। दाऊद फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर हकीकत पता करने के लिए उसे छापेमारी जगह जगह कर रही है, उसके रिश्तेदारियों में, कर्नाटक में, हर जगह, ताकि वह जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब असली हकीकत क्या है? यह तो कहानी उसके पिता और परिवार वालों के अनुसार थी, लेकिन असली हकीकत मौत की जो थी, अब वह शायद दाऊद के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगी। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। तो साथियों, यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस कहानी में आपको लव जिहाद दिखा या फिर प्यार दिखा, यह अब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप राय अपनी ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपना नाम लेने की अपील भी की है, जिसमें सुरेंद्र शाही हैं, उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले हैं। आफ्ताब आलम हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। शाहिल खान भाई हैं, यह भी वाराणसी के रहने वाले हैं। सौरभ राय जी हैं, उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। सोहन लाल शेटिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। ये आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी कहानी को रेगुलर सुनते हैं और अपना प्यारा सा कमेंट करते हैं। जिस कमेंट को, आपके कमेंट को सुनकर मोटिवेशन मिलता है, और यही उम्मीद है कि आगे भी आप सभी साथी प्यार देते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।